तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक पर, द कन्वर्जेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। हम देखेंगे कि कैसे आइंस्टाइन के साइंटिफिक आइडियाज, एनर्जी और राजयोग मेडिटेशन ये सब मिलके एक ही सच की तरफ इशारा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल से। एक ऐसा सवाल जो आज के टॉप साइंटिस्ट्स भी पूछ रहे हैं। इज एवरीथिंग जस्ट एनर्जी? क्या जो कुछ भी हमें दिखता है, महसूस होता है, वो असल में सिर्फ एनर्जी है? और फिर इसी बड़ी पिक्चर में एक और पीस है, कॉन्शियसनेस यानी चेतना। ये कहां फिट होती है? अगर सब कुछ एनर्जी है तो फिर ये सेल्फ अवेयरनेस, ये कॉन्शियसनेस क्या है? इन सवालों को समझने के लिए लेट्स फर्स्ट टेक द साइंटिफिक पाथ। ये सफर है मैटर से एनर्जी तक का। और इस रास्ते पर सबसे बड़ा नाम जो सामने आता है वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन का। उन्होंने रियलिटी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। ये है उनकी वर्ल्ड फेमस इक्वेशन E=mc²। इस सिंपल से फॉर्मूला ने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया कि एनर्जी और मैटर ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये बेसिकली एक ही चीज के दो रूप हैं। सो व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन? बेसिकली इसका मतलब है कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड हमें इतना सॉलिड लगता है, ये असल में वैसा है नहीं। अपने मोस्ट फंडामेंटल लेवल पर हर चीज, एवरीथिंग इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी एंड मैटर आर डीपली डीपली कनेक्टेड। और ये सर्च आज भी जारी है। मॉडर्न फिजिक्स is still looking for that one single unified reality, एक यूनिफाइड थियरी जो हर चीज को, हर फोर्स को एक ही सोर्स से कनेक्ट कर सके। बट साइंस अकेला नहीं है इस क्वेस्ट में। एक और पाथ है, अ स्पिरिचुअल पाथ, जिसे हम कह सकते हैं द साइंस ऑफ द सोल। इंटरेस्टिंगली ये आइडियाज इंडिया के फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस के लिए कोई नई बात नहीं है। हजारों सालों से यहाँ कॉन्शियसनेस और एनर्जी के नेचर को एक्सप्लोर किया जा रहा है। और यहीं पर वी कैन एक्सप्लोर व्हाट इज नोन एज ब्रह्मा कुमारीज नॉलेज। दिस नॉलेज मुरली नाम की टीचिंग्स के थ्रू शेयर की जाती है, जिसमें सोल, द माइंड एंड द यूनिवर्स की डीप अंडरस्टैंडिंग पर बात होती है। तो इस नॉलेज के अकॉर्डिंग द सोल इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्शियस एनर्जी। इट कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फॉर्म। साउंड्स फेमिलियर? बिल्कुल एनर्जी की तरह। दिस स्पिरिचुअल नॉलेज फर्दर एक्सप्लेन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सुप्रीम सोल, एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस जो हम सभी सोल्स का इटर्नल सोर्स है, a source of spiritual power and wisdom. So now we come to the meeting point. वो जगह जहां a scientific path और a spiritual path दोनों एक unified reality की तरफ पॉइंट करते हुए दिखते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं two paths, one goal. Modern science outer universe को explore करता है और इस conclusion पर पहुंचता है कि reality is energy based. वहीं spiritual science inner universe से begin करता है, जिसका फाउंडेशन ही कॉन्शियस एनर्जी का आइडिया है। ओके, सो इनफ विद द थियरी, लेट्स टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल साइंस, राजयोगा इन एक्शन। ये ज्ञान सिर्फ जानने के लिए नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस करने के लिए है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज राजयोगा मेडिटेशन? देखिए, इट इज नॉट अबाउट फिजिकल पॉस्चर्स। ये माइंड को, हमारी कॉन्शियसनेस को सुप्रीम सोल से कॉन्शियसली कनेक्ट करने का एक मेथड है। इट्स अ प्योरली मेंटल एक्सरसाइज। And what's fascinating is that modern neuroscience is now recognizing the impact of meditation. Studies show कि इससे concentration improve होता है, emotional regulation strengthen होता है, stress reduce होता है, and you get more cognitive clarity. But this is Brahma Kumari's knowledge, and it isn't just about personal peace. इसका goal और भी बड़ा है. It's about rebuilding our inner character. ये नॉलेज कुछ कोर वैल्यूज पे जोर देती है, जैसे प्योरिटी ऑफ थॉट्स, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन ऑफ द माइंड, सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर विमेन इन लीडरशिप, जो इस मूवमेंट का शुरू से ही एक की प्रिंसिपल रहा है। तो आखिर में हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी ये एक ही होल के टू हाफ्स हैं। इसलिए मेडिटेशन शुड बी अंडरस्टूड नॉट जस्ट एज अ बिलीफ बट एज अ प्रैक्टिकल साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, एक ऐसा साइंस जिसे हम खुद एक्सपीरियंस और वेरीफाई कर सकते हैं। लेट्स लुक एट दिस वन लास्ट टाइम बिकॉज इट सम्स इट ऑल अप। साइंस यूनिवर्स को आउटसाइड इन एक्सप्लोर करता है, मेडिटेशन यूनिवर्स को इनसाइड आउट एक्सप्लोर करता है। मे बी जब ये दोनों अप्रोचेस मिलते हैं तभी हमें रियलिटी की ट्रू पिक्चर मिल सकती है। एंड दिस लीव्स अस विद अ फाइनल थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन, इज द फाइनल फ्रंटियर ऑफ साइंस विद इन? शायद असली जवाब बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है।